मेरी छड़ी उठा दोगे? बेटा, मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। प्रसिद्ध चॉकलेट कंपनी का विज्ञापन भारतीय संस्कृति के खिलाफ रोक लगाने के लिए न्यायालय में याचिका दर्ज। प्रसिद्ध चॉकलेट कंपनी कैडबरी के विज्ञापन को भारतीय संस्कृति और नैतिकता के खिलाफ बताते हुए अजमेर के एक वकील ने न्यायालय में याचिका दायर कर इस विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। वकील की याचिका पर न्यायालय ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अजमेर के वकील अमित गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने 6 साल के बेटे को अपने दादाजी के किसी काम के लिए कहा तो बेटे ने उनसे कहा कि पापा कई बार बिना किसी की मदद किए भी कुछ अच्छा हो सकता है। इस पर जब उन्होंने अपने बेटे से सवाल जवाब किया तो उन्हें पता चला कि यह संदेश कैडबरी 5 स्टार चॉकलेट के ऐड में दिखाया गया है। इस ऐड में एक वृद्ध महिला एक बच्चे को छड़ी उठाने के लिए कहती है, लेकिन बच्चा चॉकलेट खाने में ही मग्न रहता है और छड़ी उठाकर नहीं देता। इसके बाद वह यही डायलॉग बोलता है कि कई बार बिना किसी की मदद के भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अमित गांधी के अनुसार विज्ञापन में दिया गया यह संदेश हमारी भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है। यह विज्ञापन बाल मन पर गलत असर डालेगा। ऐसे में उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कैडबरी कंपनी के खिलाफ याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायालय ने इस मामले में तुरंत कार्यवाही करते हुए कंपनी को नोटिस जारी कर 4 मई तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गांधी ने याचिका के बदले में कंपनी से 5 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा है और साथ में यह भी कहा है कि कंपनी से मिलने वाली राशि भी उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में ही जमा करवाई जाएगी। बेटा, मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। मामला ऐसा है कि कैडबरीज 5 स्टार एक ऐड जो विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि एक युवा लड़का जो खड़े खड़े 5 स्टार खा रहा है और पास में एक वृद्ध महिला बैठी है, उसकी छड़ी गिर जाती है। वो महिला उससे कहती है कि आप छड़ी उठा के मुझे दे दें, तो कहता है हाँ माँ जी अभी उठा के देता हूँ। लेकिन वो अपनी लय में 5 स्टार खाता रहता है, वृद्धा की मदद नहीं करता। मजबूरीवश वृद्धा उठती है और अपनी छड़ी खुद उठाती है और संयोग से एक पीछे छज्जा गिरा हुआ दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि महिला की जान बच गई। तो महिला उस युवा को कहती है कि अच्छा वो बेटा तुमने कुछ नहीं किया। तो वो कहता है मोस्ट वेलकम माँ जी। तो इस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि हम बिना किसी की मदद करे, किसी कार्य के किए बिना किसी की मदद कर सकते हैं। मेरे पुत्र ने भी इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर कुछ इसी तरह का आचरण किया। मैंने उसे कोई ज़रूरी कार्य बताया था तो उसने कहा कि किया नहीं। तो मैंने उसको कहा बेटा आपको ये ज़रूरी काम बताया, आप अब क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने कहा पापा आराम से कर लेंगे, कभी कभी काम नहीं करने से भी लोगों की मदद हो जाती है, किसी की जान भी बच जाती है। मैं स्तब्ध होकर बोला, मैंने ये कहाँ से सीखा आपने? तो उसने मुझे इस एडवर्टाइजमेंट को दिखाया। मुझे देख के बड़ा क्रोध आया इस एडवर्टाइजमेंट में। इसमें मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे देश का युवा जो सबसे क्रमणशील और सबसे टैलेंटेड युवा है, उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम किसी की मदद में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जबकि हमारा देश जो है वो श्रवण कुमार के एग्जाम्पल को लेकर चलता है, जो हमें संस्कार, वृद्धों की और असहायों की मदद करने की जो प्रेरणा दी जाती है बचपन से, उसके साथ ये विदेशी कंपनियां खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। और मेरे बच्चे ने भी ऐसा आचरण किया, मुझे इससे बहुत दुख पहुँचा और मैंने इस ऐड को हटाने के लिए उपभोक्ता आयोग अजमेर में, उपभोक्ता अदालत भी कहते हैं जिसे, उसमें ये परिवाद दायर किया है और इस ऐड को हटाने की, सभी OTT प्लेटफॉर्म से और चैनल से हटाने की और 5 लाख रुपए कंपनसेशन दिलाने की मांग की है, जिसे उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराया जाए। क्योंकि ये जनरल मुद्दा है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाद मैंने दायर किया है और मुझे भी इससे पीड़ा हुई। तो हो सकता है इस आचरण से और भी कई फैमिलीज़ में बच्चे गलत प्रभाव में आएँ और युवाओं का अपमान है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। केस कब फाइल करा आपने? ये केस मैंने फाइल किया था, किन किन धाराओं में? ये धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में फाइल किया हुआ है। तो युवाओं पर कहीं ना कहीं गलत असर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है, डेफिनेटली पड़ रहा है। और इस तरह के हेड हटाना एज ए एडवोकेट, अगर मैं एडवोकेट हूँ तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी भी है कि मैं इस तरीके के कृत्यों के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ ताकि आम आदमी भी जागरूक हो। अमित गांधी, एडवोकेट, रामनगर, अजमेर।